प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का हमारा मैसेज उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के दास, पास्टर्स, प्रोफेट, परमेश्वर के नबियों को डिस्कस करते हैं, उनकी निंदा, बुराई या फिर मुंह से उनके खिलाफ बोलते हैं, उनसे जेलसी करते हैं, उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। ऐसा करना गलत क्यों है और इसका रिज़ल्ट क्या है, इसको हम बाइबल में से जानेंगे। पुराने नियम में गिनती की पुस्तक 12 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मूसा ने तो एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, सो मरियम और हारून उसकी उस विवाहिता कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। जो मूसा था वो परमेश्वर का ठहराया हुआ एक नबी था। जब यहोवा परमेश्वर ने मूसा की निंदा सुनी तो परमेश्वर ने हारून और मरियम से कहा कि जो कोई नबी होता है उससे मैं दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा बातें करता हूँ, लेकिन मेरा दास मूसा जिससे मैं आमने सामने बातें करता हूँ, ये मेरा स्वरूप निहारने पाता है, सो तुम इसकी निंदा करने से क्यों ना डरे। उसी वक्त मरियम बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो गई, उसको कोढ़ लग गया। जब मूसा ने ये देखा तो मूसा ने उसकी चंगाई की प्रार्थना की और मूसा के प्रार्थना करने के बाद भी वो 7 दिन तक कोढ़िन रही, इस्राएलियों की छावनी से दूर रही, क्योंकि ये परमेश्वर का क्रोध था। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके दासों को, उसके नबियों को कोई जज करे, क्योंकि अगर कोई पास्टर, परमेश्वर का दास गलत है तो ये परमेश्वर और उस पास्टर के बीच का मैटर है। वो नहीं चाहता कि कोई विश्वासी या कोई गैर विश्वासी परमेश्वर के लोगों का न्याय करे, क्योंकि सच्चा न्यायाधीश वो है। और आज लोग सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए या फिर जेलसी के कारण परमेश्वर के दासों की निंदा करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। बाइबल में ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है और परमेश्वर के दासों की निंदा करना परमेश्वर के हाथ में पड़ने के बराबर है। मूसा की निंदा करने के कारण मरियम को कोढ़ लग सकता है, तो फिर जो लोग परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलते हैं वो उनका न्याय क्यों ना करेगा। हैरानी की बात यह है कि कुछ पास्टर्स तक भी बड़ी मिनिस्ट्रीज के खिलाफ बोलते हैं, जबकि वो वचन को जानते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के दास दोगुने आदर के योग्य हैं, इसलिए जो रियल मैन ऑफ गॉड है वो कभी किसी दूसरे पास्टर की निंदा नहीं कर सकता। बाइबल में ये साफ लिखा हुआ है कि जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को बहुत सी विपत्तियों से बचाता है। हमें अपने मेंटर के अधीन रहना है और किसी भी दूसरे मैन ऑफ गॉड की निंदा नहीं करनी है, उसके खिलाफ नहीं बोलना है। अगर आप परमेश्वर से आशीष लेना चाहते हो तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।